निर्माण करती है। पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि पाठ योजना एक सही शिक्षण देती है और एक अच्छे शिक्षक का निर्माण करती है। ठीक, ये हो गया हमारा पाठ योजना का महत्व कि हम पाठ योजना बनाते हैं तो उससे क्या महत्व हो सकता है। उसके बाद है इसमें सावधानियां कि पाठ योजना बनाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले है उद्देश्य की स्पष्टता। हम जिस भी लेसन ले रहे हैं, जिस भी टॉपिक में हम लेसन बना रहे हैं, उस टॉपिक का जो हमारा एम है, जो हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसकी स्पष्टता हमारे उस पाठ में होना चाहिए। जैसे कि कल मैंने हाई जंप का क्लास लिया, ठीक है, तो मेरा यह उद्देश्य था कि उस हाई जंप की जितना भी मैं कुछ जानता हूँ, नॉलेज है, उसका जो भी बेसिक चीज है, उस सबको आपको मैं बता पाऊँ। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें उद्देश्य की स्पष्टता होनी चाहिए। और दूसरा है विषय का ज्ञान। अगर मैंने हाई जंप का क्लास लिया और हाई जंप के बारे में मैं कुछ जानते ही नहीं उस सब्जेक्ट के बारे में, तो मैं कैसे एक पाठ योजना का निर्माण कर सकता हूँ? सही बात है ना। तो इसके लिए आवश्यक है कि विषय का ज्ञान होना चाहिए। जब तक विषय का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप लेसन का प्लानिंग या फिर किसी भी प्रकार का योजना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है समस्त विषयों की जानकारी, सामान्य जानकारी। हर किसी का जैसे कि गेम होता है, एक मेजर गेम होता है, लेकिन उसके अलावा अन्य सभी प्रकार के खेल होते हैं। ठीक है, खेल के थ्रू आपको बताने जा रहा हूँ। तो अपना मेजर गेम तो हमको पता ही रहेगा, लेकिन कल के डेट में हम लोग पीटीआई अगर बनते हैं तो सामान्य सी बात है कि अपने गेम के अलावा दूसरे जो गेम है उसके बारे में बेसिक जानकारी हमको रहनी चाहिए, ताकि हम उसके बारे में बेसिक सामने वाले को प्लेटफॉर्म दे पाए, जिससे जो स्टूडेंट रहे उसमें आगे बढ़ पाए। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट सिर्फ एक ही गेम नहीं खेलता, अलग प्रकार के खेल खेलते हैं। उसी प्रकार एक कक्षा में इतने सारे स्टूडेंट है तो जरूरी नहीं है कि इनको सिर्फ हिंदी में इंटरेस्ट हो, ये विज्ञान में भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो अगर ये मुझसे विज्ञान का सवाल पूछे तो मैं विज्ञान का बेसिक इनको बता पाऊँ, साइंस का। तो इस प्रकार एक मेन विषय के अलावा अन्य दूसरा विषय उसका भी जानकारी होना आवश्यक है। उसके बाद है अध्यापन के सिद्धांतों, विधियों और नीतियों का ज्ञान होना। आप जिस भी चीज को सामने वाले को टीच कर रहे हैं उसके बारे में जो उसका सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर, किस बेस पर वो सब्जेक्ट डिपेंड करता है, आधारित होता है, उसका हमें ज्ञान होना आवश्यक है। उसमें कितने प्रकार की विधि होती है और उसमें क्या क्या रूल रेगुलेशन होता है, इस सब चीज का ज्ञान होना आवश्यक है। तभी हम एक सही पाठक्रम या फिर सही पाठ लेसन प्लानिंग हम कर सकते हैं। उसके बाद है विद्यार्थियों की प्रकृति का ज्ञान। इतने सारे स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, आप लोग के लिए लेसन लूंगा मैं, तो यह जरूरी है कि आप लोग किस टाइप के हो, आपका नेचर कैसा है, आप किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, उस चीज को मेरे को जानना आवश्यक है। अगर मैं उस टॉपिक पे अगर कुछ यहाँ पर आपको बताऊंगा तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से सुनोगे, लेकिन अगर आप लोग के अगेंस्ट अगर मैं जाकर दूसरा चीज अगर करता हूँ तो आप लोग उसको समझ नहीं पाओगे। तो यह जरूरी है कि हमको विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हमको लेसन प्लान बनाना चाहिए। उसके बाद है पूर्व ज्ञान की स्पष्टता। हम जैसे कि लेसन प्लान ले रहा हूँ, लेसन प्लान में मैंने जो जो चीज लिखा है उसको तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरे को उसके पहले जो जो नॉलेज थी उसको भी मैं अपने लेसन प्लान के तहत आपको बता रहा हूँ। तो हमारा जो मेन नॉलेज है वो तो हमें होना ही चाहिए, लेकिन उसके पहले हम जो जो चीज सीखे रहते हैं उसको भी हमें लेसन प्लान में डालना चाहिए, उसके अंतर्गत निहित करना चाहिए, ताकि सामने वाले को चीज लेसन प्लान अच्छे से समझ आए, उनका इंटरेस्ट बना रहे और लेसन प्लान के लोग आगे रहे और उसको समझने में। ठीक है, उसके बाद है कक्षा स्तर का ज्ञान। कक्षा स्तर अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर हम स्कूल लेवल पे बात करें तो एक प्राइमरी स्कूल हो गया, मिडिल स्कूल हो गया, हाई स्कूल हो गया, हायर सेकेंडरी स्कूल हो गया। ठीक है, 4 लेवल पे हमारा जो स्कूल रहता है, ठीक है, 4 लेवल पे हमारा स्कूल रहता है। इधर इधर देखो, तो हमको हो गए सामान्य सावधानियां। उसके बाद हम आते हैं पाठ के निरीक्षण में। पाठ निरीक्षण हमारे लिए आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम पाठ हमारा जो ज्ञान पाठ है वो नॉलेज पे डिपेंडेंट होता है। उसके अंतर्गत हम अपने नॉलेज के थ्रू सामने वाले को लेसन समझाते हैं, बताते हैं। ठीक है, उसके विभिन्न प्रकार है। प्रैक्टिस हो गया, पुनर्निरीक्षण, निगमन, आगमन, विकास और दृढ़ात्मक। उसके बाद रसानुभूति पाठ, इसमें हम इंजॉयमेंट को इंपॉर्टेंस देते हैं। इंजॉयमेंट के थ्रू हम लोग सामने वाले को लेसन बताते हैं या सिखाते हैं। ठीक है, जिसमें विषय सामग्री होगी, कला हो गया, भावना हो गया, एक क्रिएशन हो गया। उसके बाद हम आते हैं कौशल्य पाठ। कौशल्य पाठ में हम स्किल के अकॉर्डिंग सामने वाले को समझाते हैं, जैसे कि कल हाई जंप का बताया उसमें 3 स्किल होता है वैसी। ठीक है, उसके बाद है अपना क्रियात्मक पाठ। क्रियात्मक में हम अपने ज्ञान के थ्रू क्या चीज नया कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं और क्या भावना हो सकती है, इसके थ्रू आपको क्रियात्मक पाठ ले सकते हैं। इस प्रकार 4 टाइप है पाठों के।
अब मेरा ये लेसन कंप्लीट होता है। तो आप इसमें से क्वेश्चंस है तो मैं सामने को सब कुछ बताया। आपको आखिरी क्वेश्चन सिर्फ एक करना चाहता हूँ समय को देखते हुए कि मेरे इस प्रेजेंटेशन में आपको कौन सी कुछ नई बातें जानने को मिली, समझने को मिली, आप उसे मुझे बताइए। कुछ तो नयापन इसमें रहा होगा। somebody else, कोई तो खड़े हो जाए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।